सो कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक इज इमेजेस ऑफ द रिवोल्ट, है ना, विद्रोह की छवियां। अब हम विद्रोह की छवियों पर बात करते हैं। So, how do we know about the revolt, about the activities of the rebels and the measures of repression that we have been discussing? हम इस विद्रोहियों की गतिविधियों और उन पर किए गए दमन के तरीकों के बारे में किस तरह से जान सकते हैं? As we have seen, we have very few records on the rebels' point of view. There are a few rebel proclamations and notifications, as also some letters that rebel leaders wrote. जैसा कि हम पीछे देख चुके हैं, विद्रोहियों की सोच के बारे में हमारे पास बहुत ही कम दस्तावेज मौजूद है। हमारे पास विद्रोहियों की कुछ घोषणाएं, अधिसूचनाएं और नेताओं के पत्र है। बट हिस्टोरियंस टिल नाउ हैव कंटिन्यूड टू डिस्कस रिबल एक्शंस प्राइमरली थ्रू अकाउंट्स रिटन बाय द ब्रिटिश। लेकिन अब तक ज़्यादातर इतिहासकार अंग्रेजों द्वारा लिखे गए दस्तावेजों की रोशनी में ही विद्रोहियों की कार्रवाइयों पर चर्चा करते आ रहे हैं। ऑफिशियल अकाउंट्स ऑफ कोर्स अबाउंड, colonial administrators and military men left their versions in letters and diaries and autobiographies and official histories। यह तो है ही कि इस बारे में सरकारी ब्यौरों की कमी नहीं है। औपनिवेशिक प्रशासक और फौजी अपनी चिट्ठियों, डायरियों, आत्मकथाओं और सरकारी इतिहासों में अपने अपने ब्यौरे दर्ज कर गए हैं। We can also gauge the official mindset and the changing British attitudes through the innumerable memos and notes, assessments of situations and reports that were produced। असंख्य मेमो और नोट्स, परिस्थितियों के आकलन एवं विभिन्न रिपोर्टों के जरिए भी हम सरकारी सोच और अंग्रेजों के बदले रवैये को समझ सकते हैं। Many of these have now been collected in the set of volumes or mutiny records। इनमें से बहुत सारे दस्तावेजों को सैनिक विद्रोह रिकॉर्ड्स पर केंद्रित खंडों में संकलित किया जा चुका है। These tell us about the fears and anxiety of the officials and their perception of the rebels। ये दस्तावेज हमें अफसरों के भीतर मौजूद भय और बेचैनी तथा विद्रोहियों के बारे में उनकी सोच का पता देते हैं। The stories of the revolt that were published in the British newspapers and magazines narrated in gory detail the violence of the mutineers, and these stories inflamed public feelings and provoked demands of retribution and revenge। सो ब्रिटिश अखबारों और पत्रिकाओं में इस विद्रोह की जो कहानियां छपी, उनमें सैनिक विद्रोहियों द्वारा की गई हिंसा को बड़े लोमहर्षक शब्दों में छापा जाता था। ये कहानियां जनता की भावनाओं को भड़काती थी तथा प्रतिशोध और सबक सिखाने की मांगों को हवा देती थी। One important record of mutiny is the pictorial images produced by the British and Indians, paintings, pencil drawings, etchings, posters, cartoon, bazaar prints। Let us look at some of them and see what they tell us। अंग्रेजों और भारतीयों द्वारा तैयार की गई तस्वीरें सैनिक विद्रोह का एक महत्वपूर्ण रिकॉर्ड रही है। इस विद्रोह के बारे में कई चित्र, पेंसिल से बने रेखांकन, उत्कीर्ण चित्र, पोस्टर, कार्टून और बाजार प्रिंट उपलब्ध है। आइए उनमें से कुछ को देखें और जानें कि वो हमें क्या बताते हैं। सेलिब्रेटिंग द सेवियर्स, रक्षकों का अभिनंदन। British pictures offer a variety of images that were meant to provoke a range of the different emotions and reactions। अंग्रेजों द्वारा बनाई तस्वीरों को देखने पर तरह तरह की भावनाएं और प्रतिक्रियाएं पैदा होती है। Some of them commemorate the British heroes who saved the English and repressed the rebels। उनमें से कुछ में अंग्रेजों को बचाने और विद्रोहियों को कुचलने वाले अंग्रेजों नायकों का गुणगान किया गया है। Relief of Lucknow, painted by Thomas John Barker in 1859, example of this type, है ना। रिलीफ ऑफ लखनऊ, लखनऊ की राहत इस श्रेणी का जो 1859 में टॉमस जॉन बार्कर के द्वारा बनाया गया था, वो इस श्रेणी का एक उदाहरण है। When the rebel forces besieged Lucknow, Henry Lawrence, the commissioner of Lucknow, collected the Christian population and took refuge in heavily fortified residency।
जब विद्रोही टुकड़ियों ने लखनऊ पर घेरा डाल दिया तो लखनऊ के कमिश्नर हेनरी लॉरेंस ने ईसाइयों को इकट्ठा किया और बेहद सुरक्षित रेसिडेंसी में पनाह ले ली। लॉरेंस was killed, but the residency continued to be defended under the command of Colonel English। तो जो लॉरेंस थे वो तो मारा गया, किंतु कर्नल इंग्लिश के नेतृत्व में रेसिडेंसी सुरक्षित रहा। ऑन 25 सितंबर जेम्स आउटरैम एंड हेनरी हैवलॉक अराइव्ड, कट थ्रू द रिबेल फोर्सेस एंड रीइंफोर्स्ड द ब्रिटिश गैरिशंस। तो 25 सितंबर को जेम्स ऑट्रम और हेनरी हैवलॉक वहां पहुंचे। उन्होंने विद्रोहियों को तितर बितर कर दिया और ब्रिटिश टुकड़ियों को नई मजबूती दी। 20 days later, Colin Campbell, who was appointed as the new commander of British forces in India, came with his forces and rescued the besieged British garrison। तो 20 दिन बाद भारत में ब्रिटिश टुकड़ियों का नया कमांडर कॉलिन कैम्पबेल भारी तादाद में सेना लेकर वहां पहुंचा और उसने ब्रिटिश रक्षक सेना को घेरे से छुड़वाया। इन ब्रिटिश अकाउंट्स द सीज ऑफ लखनऊ बिकेम ए स्टोरी ऑफ सर्वाइवल, heroic resistance and the ultimate triumph of ब्रिटिश पावर। अंग्रेजों के बयानों में लखनऊ की घेराबंदी, उत्तरजीविता, बहादुराना प्रतिरोध और ब्रिटिश सत्ता की निर्विवाद विजय की कहानी बन गई। बार्कर्स पेंटिंग सेलिब्रेट्स द मोमेंट ऑफ कैम्पबेल एंट्री। बार्कर की पेंटिंग कैम्पबेल की आगमन के क्षण की जश्न मनाती है। एट द सेंटर ऑफ द कैनवास आर द ब्रिटिश हेरोज कैम्पबेल, आउटरैम एंड हैवलॉक। कैनवास के मध्य में कैम्पबेल, आउटरैम और हैवलॉक की इन तीन ब्रिटिश नायकों की छवियां हैं। द जेस्चर्स ऑफ द हैंड्स ऑफ दोज अराउंड लीड द स्पेक्टेटर्स आइज टुवर्ड्स द सेंटर। उनके इर्द गिर्द खड़े लोगों के हाथों को देखने पर दर्शकों की निगाह चित्र के मध्य भाग की तरफ चली जाती है। द हीरोज स्टैंड ऑन ए ग्राउंड दैट इज वेल लिट विथ शैडोज इन द फोरग्राउंड एंड डैमेज रेसिडेंसी इन द बैकग्राउंड। ये नायक ऐसे स्थान पर खड़े हैं जहां काफी उजाला है, जिनके अगले हिस्से में परछाई और पीछे की तरफ टूटा फूटा रेसिडेंसी दिखाई देता है। The dead and the injured in the foreground are testimony to the suffering during the siege, while the triumphant figures of the horses in the middle ground emphasize the fact that British power and control had been re-established। तो चित्र के अगले भाव में पड़े शव और घायल इस घेरेबंदी के दौरान हुई मारकाट की गवाही देते हैं, जबकि मध्य भाग में घोड़ों की विजयी तस्वीरें इस तथ्य पर जोर देती है कि अब ब्रिटिश सत्ता और नियंत्रण बहाल हो चुका है। To the British public, such paintings were reassuring. They created a sense that the time of trouble was past and rebellion was over. The British were the victors। इस तरह के चित्रों से अंग्रेज जनता में अपने सरकार के प्रति भरोसा पैदा होता था। इन चित्रों में उन्हें लगता था कि संकट की घड़ी जा चुकी हो और विद्रोह खत्म हो चुका है, अंग्रेज जीत चुके हैं। नेक्स्ट इज इंग्लिश वीमेन एंड द ऑनर ऑफ ब्रिटेन। अंग्रेज औरतें और ब्रिटेन की प्रतिष्ठा। न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स हैव ए पावर ओवर पब्लिक इमेजिनेशन। दे शेप फीलिंग्स एंड एटीट्यूड्स टू इवेंट्स। अखबारों में छपी खबरों का जनता की कल्पना और मनोदशा पर भारी असर होता है। इन्फ्लेम्ड particularly by the tales of violence against women and children, there were public demands in Britain for revenge and retribution। वो घटनाओं के बारे में लोगों की भावनाओं और सोच को तय करती है। भारत में औरतों और बच्चों के साथ हुई हिंसा की कहानियों को पढ़कर ब्रिटेन की जनता प्रतिशोध और सबक सिखाने की मांग करने लगी। The British government was asked to protect the honor of innocent women and ensure the safety of helpless children. Artists expressed as well as shaped these sentiments through their visual representation of trauma and suffering। अंग्रेज अपनी सरकार से मासूम औरतों की इज्जत बचाने
और निसहाय बच्चों को सुरक्षा प्रदान करने की मांग करने लगे। कलाकारों ने सदमे और पीड़ा की अपनी चित्रात्मक अभिव्यक्तियों के जरिए इन भावनाओं को आकार प्रदान किया है। In memoriam was painted by Joseph Noel Patton 2 years after the mutiny. जोसेफ नोएल पैटन ने सैनिक विद्रोह के 2 साल बाद इन मेमोरियम स्मृति में एक चित्र बनाई थी। वो चित्र आपके बुक में है, आप देख सकते हैं अभी। सो यू कैन सी इंग्लिश women and children huddled in a circle, looking helpless and innocent, seemingly waiting for the inevitable dishonor, violence and death. इस चित्र में अंग्रेज औरतों और बच्चे एक घेरे में एक दूसरे से लिपटे दिखाई दे रहे हैं। वो लाचार और मासूम दिख रहे हैं, मानो एक भयानक घड़ी की आशंका में है। इट रिप्रेजेंट्स द रिबल्स एज वायलेंट एंड ब्रिटिश इवन though they remain invisible in the picture. In the background you can see the British rescue forces arriving as saviors. वो अपनी बेइज्जती, हिंसा और मृत्यु का इंतजार कर रहे हैं। इन मेमोरियम में भीषण हिंसा नहीं दिखती, उनकी तरफ सिर्फ एक इशारा है। यह दर्शक की कल्पना को झिंझोरती है और उसमें गुस्से और बेचैनी का भाव पैदा करती है। इसमें विद्रोहियों को हिंसक और बर्बर बताया गया है। हालांकि वो चित्र में अदृश्य है। पृष्ठभूमि में आप ब्रिटिश टुकड़ियों को रक्षक के तौर पर आगे बढ़ते देख सकते हैं। In another set of sketches and paintings, we see women in different light. कुछ अन्य रेखा चित्र और वो पेंटिंग्स में हम औरतें अलग तेवर में दिखाई देती है। They appear heroic, defending themselves against the attack of rebels. Miss Wheeler in the figure 10.12 stands firmly at the center, defending her honor, single-handedly killing and attacking rebels. तो इसमें वो विद्रोहियों के हमले से अपना बचाव करती हुई नजर आती है। उन्हें वीरता की मूर्ति के रूप में दर्शाया जाता है। एक चित्र में मिस व्हीलर मध्य में दृढ़तापूर्वक खड़ी है। वो अकेले ही विद्रोहियों को मौत की नींद सुलाते हुए अपनी इज्जत की रक्षा करती है। All in such British representations, the rebels are demonized. Here, 4 burly males with swords and guns are shown attacking a woman. तमाम ब्रिटिश चित्रों में इस तरह यहाँ की विद्रोहियों को दानवों के रूप में दर्शाया गया है। यहाँ 4 कद्दावर आदमी हाथों में तलवार और बंदूक लिए एक अकेली औरत के ऊपर हमला कर रहे हैं। The women's struggle to save her honor and her life, in fact, is represented as having a deeper religious connotation. It is a battle to save the honor of Christianity. The book lying on the floor is the Bible. यहाँ इज्जत और जिंदगी की रक्षा के लिए औरत को संघर्ष की आड़ में दरअसल एक गहरे धार्मिक विचार को प्रस्तुत किया गया है। यह ईसाइयत की रक्षा का संघर्ष है। चित्र में धरती पर पड़ी किताब बाइबल है। So the next topic is, sorry, I'll complete this topic, I'll stop this topic here and next lecture में आगे का टॉपिक लूँ।